Hello students, how are you? In our previous class, we study the parts of flower. एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के हमने पार्ट्स देखे थे. उसमें देखा था हमने कि जो एसेंशियल वॉल्स होती हैं वो हमारी कौन सी होती है, एंड्रोशियम और गाइनोशिया. एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड गाइनोशियम इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ठीक है. टुडे इन द सीरीज वी स्टडी अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर में बच्चों आज हम एंड्रोशियम और यानी कि जो स्टैमिन का ग्रुप है उसको हम लेके चलेंगे और उसके अंदर हम आगे माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे. ठीक है. माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ होता है बच्चों? तो माइक्रोस्पोरेंजियम हमने देखा था कि जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. What is androecium? Androecium is the wall of स्टेमिन. स्टेमिन का जो ग्रुप होता है एक फ्लावर में 4 स्टेमिन, 5 स्टेमिन, 10 स्टेमिन, जितने भी स्टेमिन लग रहे हैं उसका जो ग्रुप होता है वो एंड्रोशियम कहलाता है. अब स्टेमिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्टेमिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टिपिकली 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों, एंथर और फिलामेंट. ये देखिए, ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूं. ये स्टेमिन है, स्टेमिन. ठीक है. स्टेमिन का ग्रुप एंड्रोशियम कहलाएगा. स्टेमिन में 2 पार्ट्स हैं. तो बच्चों ये जो अपर पार्ट है जिसमें हमने 2 लोब बनाई है, दिस इज फर्स्ट लोब, दिस इज सेकंड लोब. ये बाई लोब जो स्ट्रक्चर है ये होता है एंथर. क्या होता है बच्चों? एंथर होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगी. ठीक है. ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट, ये हमने पिछली क्लास में देखा था. ठीक है. ये यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से जुड़े हुए होते हैं. कनेक्टिव मतलब जोड़ने का काम, टिश्यू. ओके. अगेन हम जब देखते हैं कि बाइलोब्ड एंथर है, हर एंथर के लोब में 2 कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं. 2 कंपार्टमेंट्स कैसे बने हुए होते हैं देखते हैं. इस तरीके से 2 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. इधर भी एक और, ये एक हो गया और ये दूसरा कंपार्टमेंट. इस तरीके से 2 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. ठीक है. एंथर इज टिपिकली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 थीका. दिस इज फर्स्ट थीका, दिस इज सेकंड थीका. 2 थीका, 2 कंपार्टमेंट्स होने के कारण, थीका दीवार को भी बोलते हैं, लेयर को भी बोलते हैं, के कारण इसको बोलते हैं डाइथिकस. डाइथिकस. एंथर कैसा हो गया बच्चों? बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर हो गया. ठीक है. अब आ जाओ कि जब हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा इस तरीके से, ट्रांसफर जैसे हम भिंडी है, भिंडी को काटेंगे तो भिंडी को काटने के बाद हमें अंदर भिंडी के कंपार्टमेंट्स दिखते हैं, आपको जैसे लोब्यूल्स या लॉक्यूल्स दिखते हैं. ठीक है. सेम ऐसे ही जब आपने इसको ट्रांसफर्स कट दिया, सेक्शन लिया, इसका ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद हमें ये कुछ इस तरीके से दिखा. ठीक है. ये दिस इज एंड दिस इज सेकेंड लोब एंड दीज आर 1 2 3 4 कॉर्नर्स बन गए. ठीक है. 4 कॉर्नर्स बनने गए एंथर में और इन कॉर्नर्स पे पाया जाता है बच्चों एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैली जैसी, धानी जैसी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया. बहुत सारे होंगे तो स्पोरेंजिया, सिंगल होगा तो स्पोरेंजियम. ओके. देखिए, एंथर का जब हमने ट्रांसवर्स कट मारा, ट्रांसवर्स कट देखा तो हमें इस तरीके से एंथर के ये जैसे बाहर की आपकी वॉल्स हो गई एंथर की. ठीक है. ये हमें चारों कॉर्नर्स पे 4 बैग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. ठीक है. अब अगर इसको हम तोड़ेंगे, स्पोरेंजियम मतलब ऐसा बैग या कोई थैली जो किसको रखेगी? माइक्रोस्पोर्स को रखेगी, माइक्रोस्पोर्स को बनाएगी और रखेगी. ठीक है. तो माइक्रोस्पोरेंजियम. अब मेल है, मेल गैमेट्स हमेशा छोटा होता है बच्चों. छोटा इसलिए होता है ताकि उसको मूव करना होता है, मोबिलिटी उसकी ज्यादा रहे, इसलिए वो छोटा होता है. अब जैसे पोलन ग्रेन्स है तो पोलन ग्रेन्स को काफी डिस्टेंस उड़कर कैसे भी पानी से तैरकर कहाँ तक जाना होता है? स्टिग्मा तक पहुंचना होता है.
ठीक है। तो मेल का जो गैमीट होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। छोटे के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर ही हैं जो आगे डेवलप होके पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। और पोलन ग्रेन्स जब आगे पहुंचते हैं कहां पर, स्टिग्मा पर, या उससे पहले ही मेल गैमीट्स बना लेते हैं। और कितने बनाते हैं, 2 मेल गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, इसलिए 2 मेल गैमीट्स है, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो वापस से ध्यान से देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोर्स को डेवलप करेगा, बनाएगा। ठीक है, और बनाने के बाद, ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स में चेंज हो जाएंगे, और पोलन ग्रेन्स है जो मेल गैमीट बनाता है। अगर फीमेल की बात होती है यहाँ पर, तो यहाँ वर्ड आ जाता है मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, और क्या बनता है उससे फिर, मेगास्पोर। क्यों, फीमेल का जो गैमीट होता है वो बड़ा होता है साइज में, उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन रखना होता है उसके अंदर। ठीक है, या अपन ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए वो एंडोस्पर्म को भी रखता है, तो इसलिए वहां पर अपन वर्ड यूज करेंगे मेगास्पोर। और यहाँ मेल में क्या वर्ड यूज करें, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है 4 कॉर्नर पे। तो ये कैसा कंडीशन होगी, टेट्रास्पोरेंजिएट। 4 के लिए क्या वर्ड होता है बच्चों, टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, आगे चलो। अब ये आपको समझ आ गया कि स्टेमिन के अंदर एंथर होगा, एंथर बाइलोब्ड होगा, 2 थीका होंगी, 2 थीका के अंदर जब हम देखेंगे तो बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाएगी। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर्स की बनी होती है, 4 लेयर्स की बनी होती है बच्चों। 4 लेयर्स में सबसे बाहर अपने को हमेशा ध्यान होना चाहिए, बाहर वाली जो लेयर होती है उसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। यस स्टूडेंट्स, इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देयर आर 4 वॉल्स या 4 लेयर्स। द आउटर मोस्ट इज नोन एज एपिडर्मिस। क्या कहते हैं इसको बच्चों, एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है इसको कहते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, एंडोथीशियम। उसके बाद 2 से 3 लेयर्स की मिलकर बनती है हमारी मिडल लेयर। मिडल लेयर ये आपकी 2 लेयर्स या 3 लेयर्स की हो सकती है। ठीक है, ये सिंगल सिंगल होती है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम करती है, एंडोथीशियम डाइसेंस, एंथर का जब एंथर मैच्योर हो जाता है, एंथर के फटने के लिए एंडोथीशियम का रोल होता है। ठीक है, मिडिल लेयर। उसके बाद ये जो मैंने रेड कलर से बताई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इज नोन एज टैपिटम। टैपिटम क्वेश्चन निकलेगा तो इस टैपिटम में से निकल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेंटर में जो पाया जाता है बच्चों, इस सेंटर में होमोजीनस टिश्यू पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू जो स्पोर्स बनाएंगे। स्पोरोजीनस टिश्यू वो है जो स्पोर्स बनाएंगे। कौन से स्पोर, माइक्रोस्पोर बनाएंगे। माइक्रोस्पोर बनाने के लिए ही माइक्रोस्पोरेंजियम बनी है। ठीक है बच्चों, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम करती है, एंडोथीशियम डाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है, एंथर के फटने और पोलन ग्रेन्स को रिलीज करने में हेल्प करती है। जब एंथर का डाइसेंस होता है तो आपने पोलन जो ग्रेन्स हैं वो रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। ठीक है, मिडिल लेयर टैपिटम का जो काम होता है वो फंक्शन है न्यूरिशमेंट का, न्यूट्रिशन देना, न्यूरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। भाई माइक्रोस्पोर बनेगा, मियोसिस डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, मिडिल लेयर और टैपिटम से मिलता है। ठीक है, टैपिटम के लिए और चीज बताती हूँ कि टैपिटम जैसे जैसे इस स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर डेवलप होने लगता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर बनने लगता है, वैसे वैसे ये टैपिटम से न्यूट्रिशन लेता है। तो धीरे धीरे जो टैपिटम और मिडिल लेयर है वो गायब हो जाती है। जब एंथर का डाइसेंस होना है, एंथर
में से पोलन ग्रेन्स को रिलीज होना है, तो बच्चों ये दोनों लेयर्स नहीं होती, ना टैपेटम होती है ना मिडिल लेयर होती, ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है, डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा काम जो था वो था सिर्फ न्यूट्रिशन देने का, वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। टैपेटम के अंदर क्या पाई जाती है, यूबिश बॉडीज पाई जाती है, यूबिश बॉडीज पाई जाती है। यूबिश बॉडी का काम क्या है, जो पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर डेवलप के करके क्या बनाएगा बच्चों, पोलन ग्रेन बनाएगा। पोलन ग्रेन के ये कवरिंग बनाने का काम करती है, पोलन ग्रेन्स की कवरिंग बनाने का काम करती है। और आगे बताऊंगी कि पोलन ग्रेन्स की जो आउटर लेयर होती है एक्साइन, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, तो ये उसकी कवरिंग बनाने का काम कर रही है यूबिश बॉडी, यानी वो क्या हो गई, स्पोरोपोलिनिन के प्रिकर्सर हो गई, स्पोरोपोलिनिन का प्रिकर्सर बनाती है, पूर्ववर्ती प्रिकर्सर का काम करती है। ओके, तो टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है, टैपेटम है वो स्पोरोपोलिन का प्रिकर्सर बना के दे रही है, जो स्पोरोपोलिन आगे जाके पोलन ग्रेन की आउटर लेयर बनाएगी, यानी एक्साइन बनाएगी। ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, स्टार्टिंग में जब एंथर डेवलप होता है, ठीक है, जब एंथर बन रहा होता है बच्चों, तब एक्चुअल में क्या होता है कि माइक्रोस्पोरिन ये स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब इन स्पोरोजिनस टिश्यू पहले क्या करता है, माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाता है, ठीक है। फिर कुछ सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, न्यूट्रिशन लेती है और अपने आप को क्या बोलने लग जाती है, हम माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, हम मदर सेल है, मदर है तो फिर वो किसको जन्म देती है, माइक्रोस्पोर को देती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC माइक्रोस्पोर्स को बनाएंगी और गैमीट्स जब बन रहे हों, ठीक है, गैमेटोफाइटिक फेज आने वाली हो, तो डिवीजन कौन सा लगता है बच्चों, याद रखना मियोसिस लगता है। गैमीट्स बनाने के लिए हमें डिवीजन कौन सा लगाना है, हमेशा याद रखोगे मियोसिस लगाना है, क्यों, गैमीट्स इज हैप्लॉइड, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बना लेंगे, पोलन ग्रेन, तब कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, गैमेटोफाइटिक फेज स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले जब प्लांट है, प्लांट के अंदर फ्लावर आ गया है, तब तक कौन सी फेज चल रही है, स्पोरोफाइटिक फेज 2N चल रही है। ओके, I hope you understand the structure of microsporangium. Again, I summarize: the outermost layer is epidermis, second layer is endothecium, third layer is middle layer, fourth layer is tapetum. What is the function of tapetum? Tapetum provides the nourishment to the developing microspores. Tapetum produce Ubish bodies. Ubish bodies are the precursor of sporopollenin. Sporopollenin help make or produce outer layer of पोलन ग्रेन, एक्साइन को बनाता है, ये एक्साइन के अंदर स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, आगे अपन फिर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो टैपेटम है, तो टैपेटम के अंदर देखिए मैंने दो न्यूक्लियस बनाए, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है बच्चों, और क्या बनाता है, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बना देता है, ठीक है। जब सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, तो सेल के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस के नंबर बढ़ते जाएंगे, 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, ठीक है, वो कंडीशन कहलाती है पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी, डिप्लॉइडी से क्या बन जाता है वो, पॉलीप्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट है, वो डबल हो रहा है, ठीक है, पहले 2N था, 4N हो गया, 4 का फिर आप डबल कर दो, ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखना टैपेटम होता है वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कंप्लीट किया। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है। ओके, देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।